जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज दर्शन प्रभु की जय। श्री श्री गौर निताय गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ये सही बात है, मैं जो आपको बता रहा हूँ व्यवहारिक है, सच्चा बात है। देखिए बुद्धि का एक उदाहरण देता है, ऐसा तो हजारों उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण ले लीजिए। ये ग्लास दूध आपके सामने आते हैं या एक कप चाय जो चाय पीते हैं, तो पहले वो देखते हैं कितना गर्म है। ये अगर ज़्यादा गर्म है तो मान के पीते हैं या थोड़ा सा रुकते हैं उसके लिए कि पंखा चलने दो, थोड़ा सा ठंडा होने दो, उसके बाद पिएंगे। ये किसका इस्तेमाल है? बुद्धि का। अगर ट्रेन के रास्ता अगर हम क्रॉस करते हैं, कभी कभी अगर ऊपर से नहीं जाते हैं तो नीचे से क्रॉस करते हैं, तो बुद्धि लगा के देखते हैं कोई ट्रेन आ तो नहीं है। तो ये बुद्धि का उपयोग है। तो बुद्धि को हम देखते नहीं हैं, मन को देखते नहीं हैं, आत्मा को भी देखते नहीं हैं। जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं, भगवान के अच्छे भक्त नहीं बनते हैं, तब तक वो आत्मा को देख नहीं सकता। तो शुद्ध भक्त बनने पर आत्मा को भी देख सकते हैं। हाँ, ये गीता में भी बताया है भगवान। कोई आत्मा को दर्शन करते हैं, कोई आत्मा के बारे में बताते हैं, कोई आत्मा के बारे में श्रवण करते हैं, और ऐसा भी निपट है जो आत्मा के बारे में सुनने पर भी कुछ भी नहीं समझते हैं, वो है नास्तिक। कैसे हो सकता है? तो गुस्सा होना तो हमेशा गलत है, ये तो सब जानते हैं, फिर भी क्यों गुस्सा होते हैं? बताइए, फिर भी क्यों? हाँ, इसका मतलब हम हमारे 3 गुणों के प्रभाव में आके हम गुस्सा होते हैं। एक उदाहरण ये मिला है। दूसरा उदाहरण है, देखिए किसको अच्छा लगता है बार बार टॉयलेट जाना? हाँ, और टॉयलेट का जब बैग आता है, कोई रुक सकता है क्या? बताइए, कोई है? कोई माई के खास करके यूरिन का अगर कोई बैग आया है, कोई रुक सकते हैं? खास करके अगर बुढ़ा है, थोड़ा सा डायबिटीज पकड़ लिया है, तो कपड़ा में ही वो यूरिन पास कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रकृति की 3 गुण जबरदस्ती उसको कराया जा रहा है, न चाहते हुए भी। हजारों उदाहरण है इस प्रकार जो हम नहीं चाहते हैं और हमसे हो रहा है, हमसे हो रहा है। दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए कि प्रकृति के गुण हमें इस प्रकार बांधते हैं। जो स्टूडेंट है बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ नहीं है, मेटेरियल जगत में कितना भी आगे बढ़ो, फल 0 है। आप सीए बन जाओ, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए, इसका फल 0 है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। पर आपने कुछ भी नहीं करना है, पर भगवान के भक्त बन गया है, तो आपके जीवन सक्सेस, क्योंकि आप हो आत्मा। ये जो भौतिक शिक्षा है केवल हमारे शरीर का पोषण करते हैं, पर आत्मा का नहीं है। इसलिए गलत कार्य जो है शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा करते हैं। डिस्को में क्या गांव के माताजी जो गरीब है, सदाचारी है, वो डिस्को में जाते हैं। सारे शिक्षित लड़कियाँ और लड़का जिसके ज़्यादा धन है पिताजी के, वही जाके गलत कार्य करते हैं। शराब के दुकान गरीब व्यक्ति के लिए नहीं खुला है, धनी व्यक्ति के लिए। शिक्षा के बहुत पैसा कमा अभी गलत कार्य कर रहा है। जितना लंपट वाला कार्य है शिक्षित लड़का कर रहा है आज के समय में पूरा विश्व भर में। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो भौतिक शिक्षा है, ये शिक्षा के द्वारा व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता है। पर जब कोई आध्यात्मिक मार्ग में भगवान भक्ति करना शुरू करते हैं तो उसके जीवन सफल है। तो जो लड़का लड़कियां पढ़ाई करते हैं, बड़ा पदवी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरा नींद ना आए, रात भर में पढ़ाई करूं। क्या सोचते हैं? जिसमें एकदम भौतिक जगत के पूरा हवा लग चुका है, जिसके शरीर में आगे बढ़ना है, उसके ऐसा है लड़का लड़कियां जिसमें बहुत हवा लग चुका है, मुझे IAS ऑफिसर बन के ही रहना है। तो इस प्रकार के लड़का लड़कियां क्या सोचते हैं कि मैं रात भर जागना चाहता हूँ, दिन भर जागना चाहता हूँ, मैं सोना नहीं चाहता हूँ, तो मैं खो जाएंगे IAS बनना। लेकिन नींद जब आते हैं
जबरदस्ती उसको सुलाया जाता है, जोरपूर्वक सो जाते हैं, बहुत फिर सो जाते हैं। तो ये क्या है? प्रकृति के गुण, प्रकृति के 3 गुण। तो 3 गुणों के कारण व्यक्ति दुखी है। किसके कारण दुखी है? 3 गुणों के कारण। रजोगुण का स्वभाव है स्त्री पुरुष का आकर्षण, भौतिक जगत में प्रतिष्ठित होना, ये रजोगुण का स्वभाव है। जो रजोगुणी व्यक्ति है इस प्रकार हमेशा सोचते हैं। तमोगुणी व्यक्ति जो है जरूरत से ज़्यादा सोएंगे। 6 घंटा नींद काफ़ी है एक हेल्दी व्यक्ति के लिए। वही व्यक्ति 8 घंटा 10 घंटा, संडे है तो पूरा दिन सोते रहते हैं, बेड में ही खाते हैं, बेड में ही सोते हैं, और टॉयलेट के लिए कभी कभी उतारते होंगे, नहीं तो फिर बेड के अंदर ही सब कुछ। संडे के आज 1 नंबर के तमोगुण का लक्षण है। तो कहने का मतलब है तमोगुण आलसी, प्रमाद, अज्ञान, मतलब अच्छे बातें उनको समझ नहीं आता, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, ना तो आध्यात्मिक लक्ष्य है ना तो भौतिक लक्ष्य है। ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। रजोगुणी का तो बता दिया, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण, इस जगत में धनवान बनना, ये रजोगुणी व्यक्ति है। ये दोनों गुण जो है व्यक्ति को इस जगत में बन के रखते हैं। और तीसरा गुण जो है सत्वगुण। तो सत्वगुण का स्वभाव क्या है? एकदम अच्छा जीवन जीना है, कोई नशा नहीं है, पराई पुरुष पराई स्त्री गमन नहीं है, और जो भी अपने प्रयास से धन प्राप्त होता है उससे खुश रहना है। शाम को टाइम जो है डिस्को में और बियर बार और दारू के दुकान में नहीं, अपने घर में पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ खुशी से जीवन बिताना। ये कौन सा व्यक्ति है? सत्वगुणी व्यक्ति है। ज्ञान भी रखते हैं शास्त्रों का, बुराई नहीं करते हैं, अगर हो सके तो अच्छा करते हैं। तो ये सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन ये तमोगुण से रजोगुण से अच्छा है, पर ये भी बंधन का कारण है। ये इस प्रकार बांधते हैं लोगों को कि इसमें एक घमंड होता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं कोई किसी का बुराई नहीं करता हूँ, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। इस प्रकार के घमंड उनके मन में आ जाते हैं और संतुष्ट रहता है, जिसके कारण जो है वो भगवत भक्ति को नहीं अपनाते हैं। शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है, इतना ही काफी नहीं है। लेकिन कृष्ण जी का कहना है प्रसाद आहारी होना है, मतलब प्रसाद पाना है। शाकाहारी तो पक्षी भी है, कभी कभी कोई पक्षी भी शाकाहारी है, कोई पशु भी शाकाहारी है। जैसे बकरी है, बकरी मांस नहीं खाते हैं, खाते हैं नहीं। तो शाकाहारी होना भक्ति नहीं है, पर यह सत्वगुण का लक्षण है। इसलिए हमारे अंदर जो सत्वगुण का विकसित होता है, और सत्वगुण में आने से व्यक्ति शास्त्रों को समझ सकते हैं, भगवान की बातें, जीवन का क्या लक्ष्य है, असली लक्ष्य क्या है, भक्ति करना, ये बातें को समझ पाते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति को तमोगुण से ऊपर उठ के रजोगुण में आना चाहिए, रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में आना चाहिए। और ये सत्वगुण जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एयरपोर्ट है। अगर आपको विदेश जाना है तो आपको एयरपोर्ट जाना ही हो। उसी प्रकार कोई अगर भगवान के भक्ति करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को सत्वगुण में आना ही होगा। और सत्वगुण में आने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सत्वगुण में आने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान के कीर्तन को सुनना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 और क्या है सत्वगुण में आने के लिए? भगवान की कथा सुनना। इस प्रकार आप सुन रहे हैं
इस प्रकार भगवान के कथा सुनने से व्यक्ति तुरंत सत्वगुण में आ जाते हैं। और क्या है सत्वगुण में आने के लिए? भगवान के प्रसाद को पाना है। प्रसाद जो नीचे मिलता है, अपने घर में भी भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं। बिना ठंडा लहसुन से तुलसी पत्ता को डाल के भगवान को 10 मिनट प्रार्थनाएं करके निवेदन करके फिर प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं। तो ये सत्वगुण में व्यक्ति आ जाते हैं। और उसी का पूरा उल्टा, रजोगुण में जाना है तो बॉलीवुड देखिए, क्या देखिए? हाँ, किसी को अगर रजोगुण में जाना है, नरक में गिरना है, जैसे कि गीता में बताया है, काम क्रोध लोभ तीनों नरक के दरजा है और तीनों को बर के सिखाते हैं बॉलीवुड। अगर किसी को नरक में जाना है, सीधा रास्ता है, जो हिंदी मूवी है, इंग्लिश मूवी है, उसको देखिए, नरक में जाइए, सीधा कंफर्म टिकट, एकदम कंफर्म है जिसको नरक जाना है। तो कहने का मतलब है देश का बर्बादी बॉलीवुड कर रहा है और आगे भी करेंगे, इसमें जाग जाना चाहिए। अज्ञान की वजह से लोग सोचते हैं बॉलीवुड की वजह से हम काम करते हैं, पैसा मिल रहा है। अगर हम नरक में जाएंगे तो ये पैसा किस काम का है? देश के जो नेता है बताते हैं देश को आगे बढ़ाना है, जो यंग लड़का है लड़की है जग चाहिए, कैसा आगे बढ़ाओगे? सबका चरित्र बिगड़ चुका है, कैसा बढ़ाओगे आगे देश को? ये जो बॉलीवुड है ये हमारे संस्कृति का नहीं है। हमारे संस्कृति में नाटक हुआ करता था, महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर, भागवतम के ऊपर, और इससे हम लोग मनोरंजन करते थे। ड्रामा जो आध्यात्मिकता के ऊपर आधारित है, और इसी का बिल्कुल विपरीत जो है बॉलीवुड और हॉलीवुड है, और पूरा देश का सत्यानाश हो रहा है। तो कोई व्यक्ति रजोगुण में जाना चाहते हैं तो बॉलीवुड सुने, रजोगुण में चले जाएंगे और नरक निश्चित है। इसलिए हर एक बुद्धिमान मनुष्य को बॉलीवुड को अपने दिल से निकाल जाना चाहिए। ये इतना बड़ा संघ है बॉलीवुड, संघ नहीं तो क्या बोले, फैक्ट्री है या इंडस्ट्रियल है, मतलब जो इतना बड़ा है, कंपनी है, उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको बंद करने के लिए एक ही तरीका है, जनता उसको मत देती, यही तरीका है। लोग कहते हैं देश का बर्बादी बड़े व्यक्ति के कारण होता है, ये भी सच बात है, और देश का बर्बादी जनता की वजह से भी होता है। बॉलीवुड को मत देखिए, उसका दुकान बंद हो जाएगा, बंद, दुकान बंद। अगर उसने मूवी में 100 करोड़ रुपया डाला या 50 करोड़, और जब एक भी व्यक्ति नहीं देखेंगे तो दूसरा एक मूवी बनेगा? बताइए, नहीं बनेगा। लेकिन व्यक्ति क्या करेंगे? मूवी नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? गीता तो पढ़ते नहीं हैं, भागवत तो पढ़ते नहीं हैं, भगवान के नाम तो जपते नहीं हैं, स्कूल कॉलेज में तो सिखाया नहीं जाता है, देश के नेता लोग तो इस प्रकार बातें नहीं बताते हैं, तो फिर क्या करेंगे? मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए ना। जिस प्रकार एक ग्लास होता है, उसमें दूध रखिए, तेल रखिए, नहीं तो पानी रख दीजिए, नहीं तो उसमें क्या रहेगा? कुछ नहीं तो हवा रहेगा। उसी प्रकार मन के लिए भी मनोरंजन की आवश्यकता है। तो जो भक्त है वो आध्यात्मिक तरीका से मनोरंजन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कीर्तन सुनाया है, तो बॉलीवुड के संग के जगह पे कीर्तन सुनिए। जिस प्रकार व्यक्ति कुछ कथा सुनना चाहते हैं तो कथा सुनना है तो न्यूज सुनिए। बचपन से हमारा दाढ़ी सफेद हो चुका है, बाल पक गया है, न्यूज सुन के देश का क्या हमने सुधार पाया है? ये हमारे हाथ में नहीं है। इंग्लिश में बोलते, मैं बोल गया, इन्फ्लुएंस और दूसरा एक शब्द है, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। हमेशा व्यक्ति को अपने औकात में रहना चाहिए। अगर हम छोटा सर्कल के हैं तो बड़ा सर्कल में जाके कोई फायदा नहीं है, समझ आए? कि हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। न्यूज़ सुनना भी है, 5 मिनट में पट सुन जाओ, ओके। लेकिन कुछ लोगों का न्यूज़ में ही इतना रुचि है, सुबह से शाम तक न्यूज़ देखते रहते हैं। देख के क्या किया आपने? वही किसी ने मर्डर किया है, किसी ने माँ को रेप किया है, किसी ने घोटाला किया है,
और ये सुन सुन के अच्छा व्यक्ति बिगड़ जाता है, समझ रहे हैं? क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति है। मैं आपको हरे कृष्ण बोलूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, अरे प्रेम से हरे कृष्ण बोल रहे हैं, और मैं अगर गाली दे दिया तो आप चप्पल ढूंढोगे, लेकिन चप्पल नीचे है। लेकिन फिर भी सोचोगे ये, अगर आप सदाचारी है, सभ्य मनुष्य है, बोलेंगे ठीक है चलो छोड़ दो उसको, लेकिन मन में जरूर बुरा लगेगा। उसी प्रकार जब हम गंदा शब्द को सुनते हैं, किसने क्या किया है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा खराब गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को न्यूज़ जो है कली पुराण है, मतलब कली ने क्या किया किसके साथ, ये न्यूज़ में आपको सुनने मिलेगा। लेकिन व्यक्ति को न्यूज़ को साइड में छोड़ के गीता और भागवतम को पढ़ना चाहिए। किसी किसी का आदत है सुबह उसको दो चीज चाहिए, एक चाय और दूसरा न्यूज़पेपर, तब उनका दिन का शुरुआत है। नहीं, दिन की शुरुआत चरणामृत और गीता से करना चाहिए। चरणामृत पी लीजिए, भगवान के जो भगवान के चरण को चरण में जल डाल के तो वो चरणामृत बनता है, और फिर आप क्या कीजिए, गीता से शुरू करना चाहिए। तो समय हो चुका है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बार बार मिलेगा नहीं।